दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बारे में। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि इस योजना से पूरे देश के करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। सरकार हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए देती है और यह पैसा सीधे किसान भाइयों के बैंक खाते में आता है। लेकिन इस बार बड़ी चर्चा है कि सरकार इस रकम को और बढ़ा सकती है क्योंकि महंगाई दिन बाद दिन बढ़ रही है और किसानों की हालत पहले जैसी नहीं रह गई है। किसान भाइयों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार के अंदर यह विचार चल रहा है कि किसानों को मिलने वाली रकम को 12,000 या 15,000 तक किया जाए, क्योंकि अब सिर्फ 6,000 रुपए से किसान का घर नहीं चल सकता। खाद, बीज, डीजल, बिजली सब कुछ महंगा हो चुका है और अगर किसान को राहत देनी है तो रकम को बढ़ाना ही होगा। और यही कारण है कि 21वीं किस्त को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब सवाल है कि यह पैसा कैसे बढ़ेगा और कब मिलेगा। तो दोस्तों, सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी करवा ली है, जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है और जिनके नाम पर जमीन का सही रजिस्ट्रेशन है, उन किसानों को सबसे पहले फायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया तो तुरंत कीजिए, वरना बढ़ी हुई रकम आपके हाथ से निकल जाएगी। किसान भाइयों, इस बार सरकार यह भी सोच रही है कि जो किसान समय पर बीज बोते हैं, सही फसल उगाते हैं और अपने खाते में समय पर आधार लिंक रखते हैं, उन्हें बोनस की तरह अतिरिक्त राशि दी जाए ताकि मेहनती किसान को और ज्यादा लाभ मिल सके। इसी तरह अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके खाते में अतिरिक्त रकम डालने की योजना पर भी चर्चा है। दोस्तों सोचिए, अगर पहले जहां आपके खाते में सिर्फ 2,000 रुपए आते थे, वहीं अब 12,000 या 15,000 आने लगे तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपके बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी, आप खाद बीज आसानी से खरीद पाएंगे और आपका परिवार सुख से रह पाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि फॉर्म कैसे भरना है, दस्तावेज क्या लगाने हैं और किन गलतियों से बचना है। किसान भाइयों, बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन में छोटी सी गलती कर दी, जैसे बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, आधार नंबर में गड़बड़ी कर दी या जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट नहीं कराया और नतीजा यह हुआ कि उनकी किस्त अटक गई। अगर आप चाहते हैं कि 21वीं किस्त का पूरा पैसा मिले और बढ़ी हुई राशि का भी फायदा मिले तो इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। अब एक और बड़ा सवाल है कि रकम बढ़ने के पीछे सरकार का मकसद क्या है। तो दोस्तों, चुनाव नजदीक है और सरकार चाहती है कि किसान खुश रहें, क्योंकि किसान ही असली वोट बैंक है। अगर किसान खुश होंगे तो सरकार की साख भी बढ़ेगी। इसलिए चर्चा है कि इस बार रकम बढ़ाकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। किसान भाइयों ध्यान दीजिए, सरकार हर किस्त में देश भर के करोड़ों किसानों को लाखों करोड़ रुपए बांटती है। यह पैसा आपके अधिकार का है, यह कोई दान नहीं है। और अगर सरकार रकम बढ़ाती है तो यह आपका हक है और हक लेने के लिए आपको जानकारी रखनी जरूरी है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कब आएगा तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से घोषणा अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में की जा सकती है और उसी समय आपके खाते में पैसा भी ट्रांसफर होगा। लेकिन शर्त यही है कि सभी दस्तावेज पूरे हों और ई-केवाईसी पूरी हो चुकी हो। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं की है तो तुरंत अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSSC पर जाइए, वहां आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देकर ई-केवाईसी कराइए। यह बिल्कुल आसान है और सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। इसके बिना पैसा नहीं मिलेगा और अगर सरकार रकम बढ़ाती है तो बढ़ा हुआ पैसा भी आपके हाथ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं बोनस और अतिरिक्त लाभ की। तो दोस्तों, यह भी चर्चा है कि जो किसान जैविक खेती करते हैं, जो केमिकल खाद का कम इस्तेमाल करते हैं और पर्यावरण बचाने का काम करते हैं, उन्हें अतिरिक्त रकम दी जाएगी ताकि और किसान प्रेरित हों। और यही वजह है कि सरकार 21वीं किस्त को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है। किसान भाइयों सोचिए, अगर आपके खाते में अचानक 6,000 की जगह 15,000 रुपए आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? शायद कर्ज चुका देंगे, शायद अपने बच्चों की फीस भर देंगे, शायद नई मशीन खरीदेंगे। यह सब तभी संभव है जब आप आवेदन में कोई गलती न करें और समय पर सब काम कर लें। दोस्तों, सरकार यह भी सोच रही है कि अगर किसान के परिवार में कोई सदस्य दिव्यांग है या परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो उसे सामान्य किसान से ज्यादा रकम दी जाए ताकि उसकी मदद हो सके। और यही वजह है कि आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप जान पाएं कि आपको कौन सा दस्तावेज जमा करना है और कौन सा नया नियम लागू हुआ है। किसान भाइयों, यह भी बताया जा रहा है कि भविष्य में पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा ताकि किसान को एक साथ कई फायदे मिलें, जैसे घर बनाने के लिए अलग से सहायता और खेती के लिए कम ब्याज पर लोन। दोस्तों, यह सब जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि अगर आप समय पर कदम उठाएंगे तो आपको 21वीं किस्त का पूरा पैसा मिलेगा। और अगर सरकार ने रकम बढ़ाई तो सबसे पहले आपके खाते में आएगा। तो किसान भाइयों, आपने देख लिया कि 21वीं किस्त में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और कैसे आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को और किसानों तक पहुंचाएं ताकि हर किसान जागरूक हो सके और योजना का सही फायदा उठा सके। याद रखिए कि जानकारी ही ताकत है और अगर आपके पास सही जानकारी होगी तो आप सरकार से अपना हक निकाल पाएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।